हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है डेसिमल वर्सेस हेक्साडेसिमल। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बीच क्या अंतर है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बात करते हैं पहला पॉइंट। द नंबर सिस्टम दैट रिप्रेजेंट्स ए नंबर इन टर्म्स ऑफ 0 to 9 डिजिट्स इज ए डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी जिस नंबर सिस्टम पर 0 से 9 तक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है उसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। और हेक्साडेसिमल इज ए नंबर सिस्टम कंबाइनिंग हेक्सा फॉर 6 एंड ए डेसी फॉर 10। इट यूजेस 16 डिजिट्स 0 to 9 एंड A to F। मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी एक नंबर सिस्टम है जिसमें क्या होता है, हेक्सा और डेसिमल का कॉम्बाइन होता है। हेक्सा मतलब 6 डिजिट्स होता है और डेसी मतलब 10 डिजिट्स होता है। डेसी मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम की जो 10 डिजिट्स है वही 10 डिजिट्स होता है। इसमें कितना डिजिट्स रहता है, 16 डिजिट्स। डेसिमल नंबर सिस्टम की 10 डिजिट्स मतलब 0 से 9 तक, और हेक्सा की जो 6 एक्स्ट्रा डिजिट्स है वो है A to F। मतलब A B C D E और F। तो डेसिमल नंबर सिस्टम पर 0 to 9 मतलब टोटल 10 डिजिट्स रहते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर पर टोटल 16 डिजिट्स रहते हैं, जो होता है 0 से 9 तक और A से F तक। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, ए डेसिमल नंबर सिस्टम हैज 10 डिजिट्स दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम पर 0 से 9 तक 10 डिजिट्स रहता है, होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज 16 डिजिट्स दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड A B C D E और F। मतलब 0 से 9 तक और A से F तक। और A से F तक जो डिजिट्स होता है, A का वैल्यू होता है 10, B का वैल्यू होता है 11, C का वैल्यू होता है 12, D का वैल्यू होता है 13, E का वैल्यू होता है 14 और F का वैल्यू होता है 15। मतलब 0 से 9 तक और 10 से 15 तक, मतलब टोटल 0 से 15 तक 16 डिजिट्स रहता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पर। उसके बाद अगला पॉइंट, द बेस ऑफ ए नंबर इन दिस सिस्टम इज 10। मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस होता है वो होता है 10, और द बेस ऑफ ए नंबर इन दिस सिस्टम इज 16। और हेक्साडेसिमल नंबर की जो बेस होता है वो होता है 16, क्योंकि इसमें 16 डिजिट्स रहता है इसलिए इसका बेस 16 होता है। इसमें 10 डिजिट्स रहता है इसलिए इसका बेस 10 होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, द सिस्टम इज यूज्ड extensively in everyday life to carry out routine tasks such as buying groceries, trading stocks, tracking football scores और scoring through cable channels। यानी जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसकी यूज हम डेली रूटीन पर करते रहते हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर पर जो डिजिट्स होता है होता है 0 से 9 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसलिए उन 10 डिजिट्स को हम ब्राइंग ग्रोसरीज, मतलब कोई भी ग्रोसरी आइटम को आप खरीदने जाते हो तो उनका जो प्राइस होता है वो डेसिमल नंबर पर ही होता है। उसके बाद क्या है, ट्रेडिंग स्टॉक्स, मतलब ट्रेडिंग स्टॉक्स पर भी डेसिमल नंबर का ही यूज किया जाता है। और ट्रैकिंग फुटबॉल स्कोर, मतलब फुटबॉल की जो स्कोर होता है उसमें भी डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, मतलब 0 से 9 तक डिजिट्स रहते हैं। इसी तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम को हम हर दिन किसी भी काम पर यूज करते हैं। लेकिन जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसका यूज कैसे होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड सिस्टम डिजाइनर्स widely use hexadecimal numbers because they provide a convenient representation of binary coded values। यानी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं और जो सिस्टम डिजाइनर्स होते हैं वो व्यापक रूप से हेक्साडेसिमल नंबर का यूज करते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर बाइनरी कोडेड वैल्यूज को, मतलब जो बाइनरी कोड के जो मान होते हैं उसको और भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है हेक्साडेसिमल नंबर। बाइनरी कोड जो होता है वो कंप्यूटर यूज करते हैं, इसलिए उस बाइनरी कोड को और भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है हेक्साडेसिमल नंबर। इसलिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और सिस्टम डिजाइनर्स होते हैं वो व्यापक रूप से यूज करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर को। उसके बाद अगला पॉइंट, ए डेसिमल नंबर 1 2 3 4 बेस 10। मतलब एक डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल है, इज एक्सप्रेस्ड इन पावर्स ऑफ 10। मतलब एक डेसिमल नंबर को 10 के पावर से एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब 10 की पावर के साथ कैलकुलेशन किया जाता है। 10 क्योंकि डेसिमल नंबर की जो बेस होता है वो 10 होता है। तो एक एग्जांपल क्या है, 1 2 3 4। तो पहले क्या करना पड़ेगा, जो बेस 10 है उनके साथ मल्टीपल करना पड़ता है। तो जो भी डिजिट है सभी के साथ 10 मल्टीपल करना पड़ता है, और मल्टीपल करने के बाद सभी को ऐड करना पड़ता है। तो पहला डिजिट क्या है, 1। तो 1 × 10 प्लस 2 × 10 प्लस 3 × 10 प्लस 4 × 10। तो सभी डिजिट को मल्टीपल करके ऐड करने के बाद क्या करना पड़ेगा, जो बेस होता है, मतलब यहाँ पर बेस है 10, तो 10 की पावर ऐड करना पड़ता है।
तो पावर कैसे ऐड होता है? तो पावर ऐड होता है राइट से लेफ्ट की तरफ उनकी पावर ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर पहला है 10⁻�0, तो उसके बाद है 1 2 3। इसी तरह जितना भी डिजिट होगा उनके पावर ऐड होता जाएगा। मतलब यहाँ पर 4 डिजिट है तो यहाँ पर 10⁻³ पर ख़त्म हो गया। यहाँ पर जब और भी डिजिट होगा तब जो 10 की पावर है वो भी बढ़ता जाएगा, मतलब 10⁻⁴, 10⁻⁵, ऐसा ही बढ़ता जाएगा। तो 10 की पावर ऐड करने के बाद कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये पहला है 10⁻³ 10⁻³ मतलब होता है 1000, तो 1000 इंटू 1 होता है 1000, प्लस 10⁻² होता है 100, 100 इंटू 2 होता है 200, प्लस 10⁻1 होता है 10, 10 इंटू 3 होता है 30, और 10⁻0 होता है 1। मतलब किसी भी डिजिट की पावर जब 0 होता है वो होता है 1। मतलब यहाँ पर समझ लो 5⁻0 उसका वैल्यू भी 1 होगा, 2⁻0 उसका वैल्यू भी 1 होगा। तो यहाँ पर क्या है 10⁻0, तो 10⁻0 का वैल्यू है 1, 1 इंटू 4 होता है 4, तो 1234। तो इसे ऐड करने के बाद होता है 1234। तो इसी तरह से एक डेसिमल नंबर के एग्जाम्पल को एक्सप्रेस किया जाता है 10 की पावर के माध्यम से। और हेक्साडेसिमल पावर को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? ये हेक्साडेसिमल नंबर A7B बेस 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर की जो बेस होता है वो 16 होता है, इज एक्सप्रेस्ड इन पावर्स ऑफ 16, और उसे 16 के पावर से भी एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पर है A7B। तो हेक्साडेसिमल नंबर पर A की मान होता है 10, 7 की मान 7 है, और B की जो मान होता है वो होता है 11। तो पहले क्या करना पड़ेगा, सभी डिजिट के साथ उसकी बेस मतलब जो 16 है उसे मल्टीपल करना पड़ता है, और मल्टीपल करने के बाद सभी डिजिट को ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर है ये मतलब होता है 10, मतलब 10 इंटू 16 प्लस 7, 7 इंटू 16 प्लस बी मतलब होता है 11, तो 11 इंटू 16। तो सभी डिजिट को मल्टीपल करके ऐड करने के बाद जो बेस होता है मतलब जो 16 है उनकी पावर ऐड करना पड़ता है। तो पावर कैसे ऐड होता है? राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पर है 16⁻0, 16⁻1, 16⁻2। तो पावर ऐड करने के बाद उन्हें कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले है 10 इंटू 16⁻2, तो 16⁻2 होता है 256, तो 256 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 16⁻1 होता है 16, तो 7 इंटू 16 प्लस 11 इंटू 16⁻0 होता है 1, तो 11 इंटू 1 इक्वल टू 256 इंटू 10 होता है 2560, प्लस 7 इंटू 16 होता है 112, प्लस 11 इंटू 1 होता है 11। तो इन्हें ऐड करने के बाद हो जाता है 2683। लेकिन इनका जो बेस होता है वो 10 होता है, क्योंकि जब हेक्साडेसिमल नंबर को उसके बेस मतलब 16 के साथ एक्सप्रेस करोगे तब वो नंबर डेसिमल पर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से एक हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल पर कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल। तो डेसिमल नंबर का कैसा एग्जाम्पल होता है? डेसिमल नंबर का जो एग्जाम्पल होता है वो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि डेसिमल नंबर की जो एग्जाम्पल होता है वो होता है 0 से 9 तक डिजिट, और 0 से 9 तक डिजिट हम सभी घर पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है 489 बेस 10, 911 बेस 10, 576 बेस 10। मतलब 0 से 9 तक कोई भी डिजिट आप यूज कर सकते हो और उसका बेस 10 होना चाहिए। बेस के आधारित सभी नंबर को आप जान सकते हो। और हेक्साडेसिमल नंबर की एग्जाम्पल कैसे होता है? तो हेक्साडेसिमल नंबर की जो एग्जाम्पल होता है यहाँ पर आप 0 से 9 तक कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो, और एक्स्ट्रा A से F तक आप कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है 544 बेस 16, और बेस 16 होना चाहिए। मतलब डेसिमल नंबर की बेस 10 होना चाहिए और हेक्साडेसिमल नंबर की बेस 16 होना चाहिए। उसके बाद अगला एग्जाम्पल क्या है? ABC बेस 16, DAF बेस 16, E91 बेस 16, 4CA बेस 16। तो यह है कुछ एग्जाम्पल हेक्साडेसिमल नंबर की। तो ये था कुछ डिफरेंस बिटवीन डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम के बीच क्या अंतर है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करना, और डेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम के बीच क्या अंतर है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना। और ऐसे ही कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।